नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। आप में से ज्यादातर लोग हर साल किसी न किसी चुनाव में मतदान जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिसे वोट दे रहे हैं, क्या वो वोट गिना भी जा रहा है या फिर पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हाल ही के दिनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पे बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात सामने रखा है और दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग और भाजपा दोनों मिली हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि चुनाव आयोग चुनाव में गड़बड़ी करके भाजपा को चुनाव जिताता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी हवाई में नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बताया है कि उन्होंने 6 महीने तक रिसर्च टीम रखी और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट पे काफी ज्यादा रिसर्च किया और उन्होंने जो पाया उसमें काफी ज्यादा धांधली दिखी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 दावा यानी कि 5 आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 1 लाख फर्जी वोटर तैयार किए हैं। आइए बात करते हैं उनके सभी 5 मुख्य बिंदुओं पर। उन्होंने बताया है कि कैसे चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव आयोग और भाजपा दोनों मिलकर जब चाहे जहां चाहे चुनाव जीत जाते हैं। कर्नाटका के महादेवापुरा विधानसभा में जो राहुल गांधी ने 1 लाख फर्जी वोटर लिस्ट की 5 मुख्य बिंदु रखे हैं, उसमें से फर्स्ट बिंदु उनका यह है कि एक ही नाम पते के कई ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कई जगह रजिस्टर्ड है। यानी कि वोटर लिस्ट में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पता और पिता का नाम एक ही है, लेकिन वो कई जगह रजिस्टर्ड है, यानी कि कई जगह वोट देते हैं। और इसी कड़ी में जो उनका सेकेंड पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स है कि फर्जी पते के वोटर लिस्ट का नाम सामने आया है। ऐसा पता जो असल में मौजूद ही नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। और तीसरा पॉइंट उनका ये है कि एक ही पते पे कई वोटर्स। एग्जाम्पल के लिए ऐसा गाँव मान के चलिए आपके गाँव में 1000, 2000 या फिर 3000 लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा गांव भी सामने आया है जहां पे एक ही पते पर कई हजार वोटरों का नाम सामने आ गया है। तो तीसरा पॉइंट उनका ये था। और इसी कड़ी में आरोप लगाते हुए चौथा पॉइंट जो उन्होंने दिया है कि फर्जी फोटो, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम तो सही है, पता भी सही है, पिता का नाम भी सही है, लेकिन फोटो ऐसा है जो कि पहचान में ही नहीं आएगा। यानी कि उनका आरोप ये है कि एक ही वोटर लिस्ट पे कई लोग जाकर मतदान कर देते हैं 4 बार, 5 बार, 10 बार, क्योंकि फोटो तो समझ में आता ही नहीं है और वो फर्जी आधार कार्ड लेके जाते हैं और वोट मार देते हैं। और उनका 5वां पॉइंट जो था वो था कि 60 साल के ऊपर के लोग जाकर पहली बार मतदान कर रहे हैं। ये कितना बड़ा चौंकाने वाला बात है कि 60 साल, 70 साल, 80 साल के लोगों को पहली बार मतदान के लिए जोड़ा गया है। यानी कि उनका आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं के नाम पर कई ज्यादा फर्जी वोट बनाए हैं। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि यही सब करके बीजेपी कर्नाटक के महादेवापुरा विधानसभा में 1 लाख वोट से जीती है। और जो 1 लाख वोट से जीती है वो यही वोट है जो असल में फर्जी वोट है। और ये बात हवाई में नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जहाँ पे 30, 40 से 50 मीडिया मौजूद थी, और वहाँ पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वो सभी फर्जी वोटरों का पेपर सामने रखा था, यानी कि उनका जीरोक्स सामने लेके आया था और बड़ी स्क्रीन पे चलाकर उन्होंने ये दावा किया है, ये आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे और भाजपा पे कि ये लोग यही गड़बड़ी करके जहां से मन हो वहां से चुनाव जीत जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो ये बात मैं झिझक के कहता था, लेकिन अब मेरे पास प्रमाण है और अब मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। और इसी कड़ी में चुनाव आयोग से ये भी मांग किया है, अगर ये सही में असली वोटर हैं तो फिर चुनाव आयोग को अब जल्द से जल्द इनके वोट डालते समय का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज विपक्ष को सौंप देना चाहिए या फिर मीडिया के सामने प्रकाशित कर देना चाहिए, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही है या फिर झूठा आरोप है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में लोकतंत्र का पाठ तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन असली लोकतंत्र का मायने क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। अभी तक भारत के सभी मीडिया को इस खबर को बढ़ चढ़ के दिखाना चाहिए और इस पे चिंता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है
और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला आरोप है। और अगर ये उनका आरोप सही है तो फिर हमारे और आपके और किसी के वोट का कोई मायने नहीं रह जाता है। जो हम लोग लोकतंत्र में बोलते हैं कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान, ये चुनाव के समय में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है और लोकतंत्र का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर सच में पार्टी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर ऐसा धांधली कर सकती है तो फिर समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आखिर आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल सके जो दिन रात गोदी मीडिया देखते हैं और सिर्फ गोदी मीडिया की बातें सुनते हैं। उनको भी पता चल सके कि देश में लोकतंत्र में इतना बड़ा आरोप है विपक्ष के नेता का। जय हिंद।